बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में फारूक नाम का एक गरीब आदमी रहता था। फारूक के दिन बड़े कठिन गुजर रहे थे। वह लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और उसी से घर का खर्च चलाने की कोशिश करता। मगर गरीबी का बोझ, बीमारियों का साया और जमाने की सख्तियां उस पर कुछ यूं हावी हो चुकी थीं कि जिंदगी एक मुसलसल अजाब बन गई थी। उसके पास न तो तालीम थी और न ही कोई हुनर जो उसे बेहतर रोजगार दे सके। गांव के लोग भी उसे ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। कभी बीवी बीमार पड़ जाती, कभी बच्चे भूख से बिलबिलाने लगते, तो कभी खुद फारूक दिन रात की मशक्कत से बीमार होकर बिस्तर पर जा पड़ता। अक्सर शाम के वक्त वह अपने खस्ता हाल मकान के टूटे दरवाजे के पास बैठकर सोचों में गुम हो जाता। जिंदगी की तल्ख हकीकतें और नाकामियों का बोझ उसके दिल को अंदर ही अंदर खा रहा था। कभी वह आसमान की तरफ देखता और सोचता, काश मेरी जिंदगी भी इन बादलों की तरह आजाद और हल्की फुल्की होती, जो बिना किसी फिक्र के इधर उधर गुजर जाते हैं। कभी वह अपने बच्चों को भूखा देखकर दिल ही दिल में टूट जाता। एक दिन वह एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा था। सख्त मायूसी और थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। इतने में परिंदों का एक झुंड आसमान से उतरता हुआ आया और करीब ही जमीन पर दाना चुगने लगा। परिंदों की वो मासूम चहचहाहट गोया फारूक के दिल के जख्मों पर मरहम रख रही थी। मगर उसके अंदर का गुस्सा और बेबसी कुछ और ही थी। उसने झुंझलाकर जोर से आवाजें निकाली और पत्थर उठाकर परिंदों को उड़ा दिया। वह बड़बड़ाने लगा, ये परिंदे भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने आते हैं। इन्हें देखकर मुझे अपनी भूख और मजबूरी और ज्यादा याद आती है। वक्त गुजरता गया। गरीबी और महरूमी की जंजीरें उसके कदमों को और बांधती गईं। यहां तक कि एक दिन वह इतना दिल शिकस्ता हो गया कि उसने सोचा, अब और जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। उसने इरादा कर लिया कि वह अपनी जिंदगी खत्म कर देगा। एक दिन वह खामोशी से घर से निकला और गांव के किनारे एक सूखे कुएं की तरफ चलने लगा। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर वह इस अंधे कुएं में छलांग लगा दे तो सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। मगर तकदीर के खेल बड़े अजीब होते हैं। जैसे ही वह कुएं के किनारे पहुंचा, वहां एक अजनबी दरवेश बैठा हुआ नजर आया। दरवेश की दाढ़ी सफेद थी, चेहरा नूरानी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, ऐ थके हुए मुसाफिर, ये क्या इरादा है तेरा? क्या तू अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत को यूं बर्बाद करने आया है? फारूक के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, बाबा, मेरी जिंदगी दुखों और भूख से भरी हुई है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, मगर मेरे बच्चों के नसीब में रोटी का एक निवाला भी नहीं। जब हर तरफ नाकामी हो तो इंसान आखिर कब तक जीता रहे? दरवेश ने निहायत नरमी से कहा, बेटे, याद रख, जिंदगी अल्लाह की अमानत है। अपनी जान खुद लेना सबसे बड़ा गुनाह है। मोमिन कभी मायूस नहीं होता। मुसीबतें इंसान के ईमान का इम्तिहान है। अगर तू सब्र करेगा और अल्लाह पर भरोसा रखेगा तो यकीन जान, अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर तुलू होगी। फारूक हिचकिचाते हुए बोला, बाबा, मेरा दिल कहता है कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन ये गरीबी और ये जिल्लत मुझे तोड़ देती है। आखिर मेरा अच्छा वक्त कब आएगा? क्या कभी किस्मत मेरा साथ देगी? दरवेश ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, हम बेटे, अच्छा वक्त आने से पहले उसकी निशानियां जरूर जाहिर होती हैं, लेकिन उससे पहले तुझे अपनी एक कमजोरी बदलनी होगी। मैंने देखा है कि तू परिंदों को भगाता है। हालांकि परिंदे तो अल्लाह की रहमत की निशानी होते हैं। कल से तू उन्हें भगाने के बजाय खुश आमदीद कहना और उन्हें दाना डालना। यही तेरा इम्तिहान है। अगर तूने सब्र और भलाई इख्तियार की तो इंशाअल्लाह तेरा नसीब भी चमकेगा। फारूक ये सुनकर खामोश हो गया। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये भी क्या बात हुई कि परिंदों को दाना डालने से गरीबी खत्म हो जाएगी। मगर दरवेश के अल्फाज में एक अजीब सी तासीर थी। वो सर झुकाए वहां से वापस घर आ गया। उस रात वो देर तक करवटें बदलता रहा और दिल ही दिल में फैसला किया कि अगले दिन से वो परिंदों को दाना जरूर डालेगा। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी गांव के कच्चे मकानों की दीवारों पर पड़ी तो फारूक ने अपनी जिंदगी में पहली बार कुछ अलग करने का इरादा किया। वो बाजार गया और मुट्ठी भर दाने खरीद लाया और घर में मौजूद पुराने मिट्टी के प्याले में दाना डालकर एक बड़े दरख्त के नीचे रख दिया।
उसके दिल में अभी भी बेचैनी थी। वो बार बार यही सोच रहा था कि ये सब क्या वाकई कोई असर डालेगा या नहीं। लेकिन दरवेश के अल्फाज उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। परिंदे अल्लाह की रहमत की निशानी है, अगर तू इनकी खिदमत करेगा तो तेरा नसीब भी चमकेगा। शाम के वक्त जब परिंदों का एक छोटा सा झुंड आया तो वो डरे बिना प्याले के पास बैठने लगे। फरूक के दिल में अजीब सी घबराहट और साथ ही नरम सी खुशी पैदा हुई। वो उन्हें गौर से देखने लगा। जब परिंदे दाना चुगते और अपनी मीठी आवाज में चहचहाते तो फारूक के दिल को जैसे कुछ सुकून मिलने लगा। वो कुछ लम्हे उन्हें यूं ही देखता रहा, फिर सोच में पड़ गया कि शायद ये वाकई किसी नए सफर की शुरुआत है। उसी दिन उसने अपनी बीवी को ये बात बताई। बीवी ने ताज्जुब से पूछा, ये सब करने से क्या मिलेगा? क्या परिंदे हमारी भूख मिटाएंगे? फरूक ने आह भरी और कहा, मुझे भी समझ नहीं आती, मगर बाबा दरवेश ने कहा है कि यही मेरे इम्तिहान की पहली सीढ़ी है और मेरा दिल कहता है कि उनके अल्फाज में जरूर कोई राज है। बीवी खामोश हो गई। शायद उसके दिल में भी एक छोटी सी उम्मीद जाग उठी थी। अगले दिन फिर वही अमल दोहराया गया। फारूक लकड़ियां काटने के बाद थोड़ी सी कमाई में से कुछ दाने जरूर खरीद कर लाता और दरख्त के नीचे रख देता। शुरू में ये अमल उसके दिल पर बोझ सा लगता था, क्योंकि खुद के पास खाने को मुश्किल से होता था और वो परिंदों पर खर्च कर रहा था। मगर आहिस्ता आहिस्ता उसे महसूस होने लगा कि घर में एक अजीब सा सुकून आ रहा है। बच्चे जब परिंदों को देखकर खुशी से तालियां बजाते तो फरूक के दिल को भी खुशी मिलती। चंद दिन गुजरे तो एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया। फारूक जंगल से लकड़ियां काट कर लौटा तो देखा कि उसके घर के पास कुछ लोग खड़े हैं। वो तज्जुब से करीब गया तो मालूम हुआ कि शहर के एक रईस के नौकर हैं। उनमें से एक ने कहा, हमारे आका ने यहां से गुजरते हुए तुम्हारे दरवाजे पर परिंदों को दाना चुगते देखा। वो बहुत खुश हुए और कहा कि ऐसे शख्स के पास जरूर नेक नियति और सच्चाई है। वो चाहते हैं कि तुम उनके घर लकड़ियां पहुंचाने का काम संभालो, बदले में तुम्हें ज्यादा मजदूरी दी जाएगी। ये सुनकर फारूक की आंखों से आंसू निकल आए। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, शायद ये वही पहला इशारा है जिसका वादा दरवेश ने किया था। उसने फौरन हामी भर ली और शुक्राने के तौर पर मस्जिद में जाकर 2 रकत नमाज अदा की। अब हालात में जरा बेहतरी आने लगी। जहां पहले वो दिन भर मशक्कत के बाद मुश्किल से चंद सिक्के कमाता था, अब रईस के यहां लकड़ियां पहुंचाने पर उसे पहले से ज्यादा उजरत मिलने लगी। घर में फाके खत्म तो नहीं हुए, लेकिन कम अज कम भूख की शिद्दत कुछ कम होने लगी। बच्चों के चेहरों पर खुशी की हल्की सी झलक उभरने लगी। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन के बाद फिर आजमाइश ने दरवाजा खटखटाया। रईस का बेटा बीमार हो गया। हकीम और दवा के बावजूद सेहत बहाल ना हुई। एक दिन रईस खुद फरूक के पास आया और कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर के करीब हमेशा परिंदे चहचहाते हैं और वहां सुकून का माहौल होता है। मेरे बेटे को वहां कुछ देर रहने दो ताकि शायद उसके दिल को सुकून मिले। फरूक हैरान हो गया, मगर फौरन इजाजत दे दी। रईस ने अपने बेटे को फरूक के घर भेज दिया। वो बच्चा रोज शाम को परिंदों को दाना चुगते देखता और खुशी महसूस करता। हैरत अंगेज तौर पर कुछ ही दिनों में उसकी बीमारी हल्की होने लगी। रईस बेहद खुश हुआ और उसने फरूक को इनाम के तौर पर एक बड़ा थैला अनाज और कुछ सोने के सिक्के दिए। ये वो लम्हा था जब फरूक के दिल को यकीन हो गया कि वाकई परिंदे रहमत की अलामत है। उसके अंदर एक नई उम्मीद जाग उठी। उसने अपनी बीवी से कहा, देखो, बाबा दरवेश की बातें सच साबित हो रही हैं। अगर हम सब्र और भरोसा करें तो अल्लाह जरूर हमारी मेहनत का फल देता है। बीवी की आंखों में भी आंसू आ गए। वो फौरन बोली, वाकई अब मुझे यकीन आ गया कि अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। यूं फरूक की जिंदगी के अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी नुमाया होने लगी। लेकिन उसे ये खबर न थी कि ये तो बस शुरुआत है। असली आजमाइश और असली इनाम तो अभी बाकी है। फारूक की जिंदगी में जैसे एक नई सुबह का आगाज हुआ था, मगर तकदीर के खेल हमेशा सीधी लकीर पर नहीं चलते। रईस के बेटे की सेहत बेहतर होने के बाद गांव के लोगों की नजरें भी फारूक पर टिकने लगीं। पहले जो लोग उसे गरीब और बेबस समझकर हकीर जानते थे,
अब आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आने लगे। कुछ लोग दिल से खुश थे कि फारूक के हालात बेहतर हो रहे हैं, मगर कुछ दिल में हसद पालने लगे। खास तौर पर गांव के कुछ सौदागर जो रईस के कामकाज संभालते थे, उन्हें ये बात सख्त चुभ रही थी कि रईस ने एक मामूली लकड़हारा अपनी खिदमत के काबिल समझ लिया है। वो दिल ही दिल में साजिश करने लगे कि कैसे फारूक को दोबारा जिल्लत में धकेल दिया जाए। दूसरी तरफ फारूक ने अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाना शुरू कर दिया। अब वो न सिर्फ लकड़ियां पहुंचाता, बल्कि रईस के नौकरों के साथ मिलकर घर के दूसरे कामों में भी हाथ बटाता। उसके अंदर एक नया एतिमाद पैदा होने लगा। मगर फारूक की सबसे बड़ी खुशी अब परिंदों से जुड़ चुकी थी। वो रोजाना सुबह और शाम दाना डालने का अमल नहीं छोड़ता था। गांव के कुछ लोग उस पर हंसते और कहते, ये आदमी पागल हो गया है, खुद के पास खाने को नहीं और परिंदों पर खर्च करता है। मगर फारूक मुस्कुराकर जवाब देता, ये परिंदे ही मेरे नसीब के गवाह हैं। एक दिन एक अजीब वाकया पेश आया। सुबह के वक्त जब फारूक दाना डालने गया तो उसने देखा कि दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों परिंदे उसके दरवाजे के पास जमा हैं। वो सब एक साथ चहचहाने लगे जैसे कोई बड़ी खबर सुना रहे हों। फारूक हैरत में खड़ा था कि अचानक एक बूढ़ा अजनबी मुसाफिर उसके घर के सामने आकर रुका। उसने फौरन कहा, ऐ नेक दिल इंसान, मैं कई दिनों से सफर में हूं। तेरे दरवाजे के पास ये सुकून देखकर मेरा दिल रुकने को चाहता है। मुझे यहां एक रात पनाह दे दे। फारूक ने झट से उस मुसाफिर को अपने घर में ठहराया। उस रात मुसाफिर ने खाने के बाद फारूक से कहा, मैंने दुनिया के कई खत्ते देखे हैं। परिंदों की ये बरकत जहां इकट्ठी हो, वहां अल्लाह की खास रहमत उतरती है। याद रख, तेरी जिंदगी का असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। ये सुनकर फारूक के दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों पैदा हुए। उसने मुसाफिर से पूछा, क्या मतलब है आपका, कैसा इम्तिहान? मगर मुसाफिर खामोश हो गया और बोला, वक्त आने पर तुझे खुद समझ आ जाएगा। अगली सुबह वो अजनबी मुसाफिर चुपचाप गांव छोड़ गया, मगर उसके अल्फाज फारूक के दिल में गहरे नक्श छोड़ गए। अब फारूक को हर लम्हा ये ख्याल सताने लगा कि आखिर वो कौन सा इम्तिहान है जो उसके करीब आ रहा है, और क्या वो इस आजमाइश पर पूरा उतर पाएगा। चंद दिन गुजरे ही थे कि वो इम्तिहान जिसकी खबर मुसाफिर ने दी थी, हकीकत बनकर सामने आ गया। एक दिन रईस ने अपने सब नौकरों को बुलाया और ऐलान किया, कल बादशाह का काफिला यहां से गुजरेगा। वो हमारे गांव में कयाम करेगा। हमें उसकी खातिर मदारत के लिए बेहतरीन इंतजाम करना होगा। सब नौकर खुश थे कि उन्हें बादशाह की खिदमत का मौका मिल रहा है, मगर वो कुछ सौदागर जो फारूक से हसद करते थे, ये मौका जाया करना नहीं चाहते थे। उन्होंने चुपके चुपके साजिश की कि बादशाह के सामने फारूक को बदनाम किया जाए। अगले दिन जब बादशाह का काफिला आया तो गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हर तरफ रोशनी और सजावट थी। रईस ने सब इंतजाम बहुत शान और शौकत से किए थे। बादशाह रईस के घर पर रुका, लेकिन वहां एक अजीब मंजर हुआ। जैसे ही बादशाह अंदर दाखिल हुआ, अचानक फारूक के दरवाजे पर परिंदों का एक बड़ा झुंड उतर आया। वो सब जोर जोर से चहचहाने लगे। शोर इतना बढ़ गया कि बादशाह खुद ताज्जुब में बाहर निकल आया। उसने रईस से पूछा, ये शोर कहां से आ रहा है? रईस झिझकते हुए बोला, ये हमारे गांव का एक गरीब आदमी है, उसके दरवाजे पर हमेशा परिंदे जमा रहते हैं। बादशाह हैरान होकर बोला, चलो जाकर हम भी देखते हैं। बादशाह और रईस काफिले के साथ फारूक के टूटे फूटे मकान की तरफ आ गए। फारूक हैरत में खड़ा था। उसने अदब से सलाम किया। बादशाह ने पूछा, ये परिंदे तेरे पास क्यों रहते हैं? फारूक ने सादगी से जवाब दिया, जहां दाना और रहमत बांटी जाए, वहां खुदा की मखलूक खींची चली आती है। मैं बस इतना जानता हूं कि ये अल्लाह की मखलूक है, और अगर मैं इन्हें भूखा न रखूं तो शायद अल्लाह भी मुझ पर रहम करे। बादशाह उसके जवाब से बहुत मुतासिर हुआ, मगर उसी वक्त वही सौदागर आगे बढ़े और बोले, जहां अपना ये सब दिखावा है। ये आदमी जादू जानता है, परिंदों को काबू में करके अपनी झूठी नेकनामी कमाता है। असल में ये एक धोखेबाज है। फारूक ये सुनकर तड़प उठा, लेकिन खामोश रहा। बादशाह ने फैसला किया कि वो खुद हकीकत जानेगा। उसने हुक्म दिया,
आज रात हम खुद इसके मकान पर कयाम करेंगे, देखते हैं असलियत क्या है। वो रात बहुत अजीब थी। बादशाह, रईस और कुछ दरबारी फारूक के घर के पास ठहरे। फारूक ने हमेशा की तरह दरवाजे पर दाना रखा और थोड़ी ही देर में वहीं परिंदे उतरने लगे। पहले 20, फिर 50 और फिर सैकड़ों परिंदे आ गए। वो इत्मीनान से दाना चुग रहे थे, जैसे यही जगह उनका असली ठिकाना हो। बादशाह ये मंजर देखकर दंग रह गया। उसने कहा, ये कोई जादू नहीं बल्कि दिल की सफाई है। परिंदे इंसान के भीतर की सच्चाई को पहचानते हैं। फिर उसने अपने खजांची को इशारा किया और कहा कि फारूक को इनाम के तौर पर सोने के सिक्के और अनाज के थैले दिए जाए। रईस ने भी फारूक को अपना खास खदिम बना लिया। उस पल फारूक की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने दिल ही दिल में कहा, वाकई बाबा, दरवेश ने सच कहा था, अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। उसने आसमान की तरफ देखा और शुक्र अदा किया, या अल्लाह, तूने मेरी मेहनत और सब्र को बेकार नहीं जाने दिया। परिंदे उसके चारों तरफ फिर से चहचहाने लगे, जैसे वो भी फारूक की कामयाबी पर खुशियां मना रहे हों। यूं वो गरीब लकड़हारा जो कभी अपनी जिंदगी से मायूस था, सब्र, तवक्कुल और परिंदों से मोहब्बत की बदौलत इज्जत और सुकून पा गया। और गांव के सब लोग देखने लगे कि असली इज्जत दौलत से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत और दिल की सफाई से मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और अजीजों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस सबक से फायदा उठा सकें। और ऐसे ही खूबसूरत और सब कमोज कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।